स्टार्ट। नमस्कार, मैं गोपाल अग्रवाल आज आप सभी के सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जो समय की मांग है और महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना नामक महामारी की, जिसने आज समग्र विश्व को अपने चंगुल में ले लिया है। तो एक फार्मासिस्ट होने के नाते इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है इस महामारी से निपटने के लिए, हमें हमारे किन कर्तव्य का किस प्रकार वहन करना होगा जिससे हम इस महामारी को रोक सकते हैं। तो मैं आज आप सभी के सामने बात करने जा रहा हूँ कोरोना को रोकने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका जन्म भारत के पड़ोसी राष्ट्र चीन के वुहान प्रांत में हुआ। वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो इसमें 64 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और जिसमें 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इसमें भारत कुछ भिन्न नहीं है। भारत में आज 2 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं और 5,500 से अधिक मरीजों का देहांत हो चुका है। कोरोना एक ऐसा विषाणु है जो सबसे ज्यादा आपके श्वास तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी वजह से सही से श्वास नहीं ले पाना, गंध ना ले पाना, तेज बुखार और सूखी खांसी आदि चीजें आपको दिखाई देगी। इसकी भीषणता इस बात से अनुभव की जा सकती है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के सिर्फ आम संपर्क में आने से भी आपको यह संक्रमण हो सकता है। तो इस महामारी से बचने के लिए हमारे कई सारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी अपना तन मन धन न्यौछावर करके एक अभेद्य दीवार बनाकर हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, जिससे हमें बहुत सहारा मिल रहा है। लेकिन इन सभी लोगों की ढाल बनकर खड़ा है एक फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एक ऐसी कड़ी है जो डॉक्टर के ज्ञान को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ सकती है। अगर डॉक्टर कितना भी अच्छा इलाज कर ले, अगर उसके पास सही से दवाइयों की उपलब्धि ना हो तो वो उसका ज्ञान अधूरा रह सकता है। दवाइयों की उपलब्धि रखने में सबसे महत्वपूर्ण काम होगा फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट की जो दुकान है उन्हें ऐसे नाजुक स्थिति में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दवाई की उपलब्धि है वो सही समय पर होती रहे, दवाइयों की जो क्वालिटी है, दवाइयों की जो रेट्स है, उस पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। इसके साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दवाइयों का उत्पादन जो होता है वो सही रूप से होए। तो उत्पादकों की ये भूमिका होनी चाहिए कि उत्पादन की स्पीड ऐसी रखे कि जिससे बाजार में इसकी किल्लत ना हो और जो देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है उसमें भी उत्पादक अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है कि जो दवाई लेने वाले लोग हैं वो दवाई को सही तरीके से ले, किसी भी प्रकार का गैर वापर इन दवाइयों का ना हो। दुनिया में आज सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है इस महामारी के लिए लस का विकसित करना। जब तक हम इसकी लस विकसित नहीं कर सकेंगे तब तक हम इस महामारी से शायद नहीं जीत पाएंगे। लस के साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी औषधि का हमें नवनिर्माण करना है जो इस संक्रमण को रोक सके, या फिर जो औषधि हमारे पास पहले से मौजूद है उसमें से कोई ऐसी औषधि ढूंढकर निकालना जो इस संक्रमण को रोक पाए। इन सभी प्रकार के संशोधन करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि औषधि निर्माण शास्त्र वाला ही व्यक्ति इस संशोधन को कर सकता है। तो फार्मासिस्ट के ऊपर इस समय लस विकसित करने, औषधि का निर्माण करने में सारे समाज की नजर है। जो अविकसित देश हो सकते हैं तो अविकसित देशों में डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट की शायद बहुत कमी हो। तो ऐसे में डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट की समय समय पर मदद करने के लिए फार्मासिस्ट आगे खड़ा रह सकता है। फार्मासिस्ट किसी भी देश में एक स्टार्टिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पैथोलॉजिस्ट के साथ इन्हें सैंपल्स को एनालाइज करने में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारें, स्वास्थ्य संस्थाएं समय समय पर कई निर्देश जारी करती है। इन निर्देशों में कुछ बातें ऐसी होती है कि जो एक आम व्यक्ति को ना समझ में आए। तो एक फार्मासिस्ट का एक इस विषय में जानकार होने के नाते एक कर्तव्य बनता है कि जो बातें जो समाज को ना समझ में आए तो उन बातों को आसान रूप से लोगों को समझाए ताकि लोग इस महामारी के चंगुल से बच सके। अब बात करता हूं मैं इस लॉकडाउन की वजह से जो है व्यक्तियों में एक अलग ही प्रकार का तनाव देखने को मिलता है। तो इस तनाव को रोकने के लिए भी हम फार्मासिस्ट एक बहुत योगदान दे सकता है। वो इस प्रकार से कि वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह
बार बार काउंसलिंग करे पेशेंट्स की। अंततः हमको ये जानना है कि फार्मासिस्ट एक ढाल की तरह सक्षम रूप से खड़ा है। तो इस महामारी को रोकने के लिए फार्मासिस्ट का समाज के सामने एक आदर्श पेश करने में बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। फार्मासिस्ट को एक ऐसे इस तरह से समाज में रहना होगा कि जिससे लोग उनका आदर्श ले और अपने आप को भी उनकी तरह रख के अपने स्वास्थ्य को संभाले। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई समय ऐसा नहीं होता। आज हमारे सामने दुख है तो कल हमारे सामने सुख जरूर होगा। ये समय जरूर बीत जाएगा और खुशहाली लेकर के आएगा। ये रात को एक सुबह जरूर आएगी। तो तब तक हमको क्या करना है, तो हमें बस इतनी सी बात करनी है कि हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखकर देश को स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद।